Hi, welcome to Coding Zen, where young minds get to code, create, and turn their ideas into reality. Where each project starts with a line of code and we build each and every project together one by one. So, what are you waiting for? Let's get started. Hello, Van. How are How you? are you? You good? Yes. Let's begin with the class. Seems like you have lost your files. हाँ Yes. तो अब कैसे करें? The whole project is lost now, so you will have to start from beginning. बाकी और कोई भी फाइल नहीं है? कोई नहीं. Share your screen. Let's start with the project again. ठीक है? I think you have done the code, saying that you have also made it, right? So you can just copy the code and send it in the chat box, and then I can copy and paste it in the VS Code. चलो ठीक है. Let's do it this way. Is my screen visible? Yes. You remember the folder we made it in? You had written AVTR for sure, I remember. You are right. There it is. Yeah, Mercedes Benz AVTR. ठीक है. Let's open this one with live server. हाँ, so this is what I have done so far. ठीक है, that's fine. ठीक है, मैं इसका कोड तुम्हें ना चैट बॉक्स में दे रही हूँ. इनफैक्ट लेट मी गिव यू दिस फाइल टू यू इन द चैट बॉक्स. ठीक है, इमेजेस यू कैन रिप्लेस, या इमेजेस भी यही वाली सेंड कर दूंगी, फिर तुम अपने आप से इमेज डालोगे? No, I will put. यू विल पुट. ठीक है, तो ये दो इमेजेस तुम चेंज कर देना. ओके, आई एम पुटिंग दिस इन द चैट बॉक्स. आई एम गिविंग यू द फाइल. चलो कोड दे देती हूँ. नहीं, तुम गड़बड़ करोगी कॉपी करने में. फाइल दे. No, I will not. You give me फाइल दे, the. वो इजी रहेगा. No, code will be easy or more. कोड विल भी इजी है. चलो कोड देते हैं. पर चलो, ये अच्छा हुआ तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो गया. नहीं, अच्छा नहीं. तो चलता है तो. अच्छा नहीं है क्यों? ये फिर मेरी सारी फाइल्स गुम गई. हाँ, फाइल्स तो चलो गई. ये तो है. देखो, पूरा ना एक बारी में आएगा नहीं चैट बॉक्स में, तो थोड़ा करके दे रही हूँ. इसी सीक्वेंस में पेस्ट करना अपनी फाइल में. नहीं आ सकता है. नहीं आएगा. बड़ा कोड है. मैंने अभी डाल के देखा तो वो मना कर रहा है. तो मैं थोड़ा थोड़ा करके भेज रही हूँ. बट जस्ट मेक श्योर. ये क्या ये ये क्या डाला है? ग्रुप मेंबर भी है. ये क्या है? ग्रुप मेंबर इवान एंड कमेंट है वो तो. क्या? कमेंट कमेंट. अच्छा. इतना ही लगा. है, यही है सारा. नहीं भेज रही हूँ. देखना, डालना जरा इसको. इज इट वर्किंग फाइन? शेयर योर स्क्रीन. सही है. सही है. हाँ, इतना ही है. What should I do? व्हाट शुड आई डू? इसको कॉपी पेस्ट करके जरा फाइल खोल के दिखाओ मुझे. टेरियो This is स्क्रीन. coming. अच्छा ठीक है, तो ना एक डेस्कटॉप पे पहले फोल्डर बना लिया तुमने? Why? वेब डेवलपमेंट करके डेस्कटॉप पे जाओ. यहाँ से नहीं, ये तो ओपन फोल्डर है. फोल्डर पहले बनाना पड़ेगा. उसे यहाँ से भी बन ही जाता है. चलो तो कोई नहीं. डेस्कटॉप पे जाओ. सॉरी, डेस्कटॉप पे जाओ लेफ्ट साइड से. हाँ, यहाँ राइट क्लिक करो. डेस्कटॉप पे नए वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करो. तुम्हारा कुछ कुछ तो है. व्हाट यू से, फोल्डर्स एंड फाइल्स अवेलेबल. नहीं नहीं, कैंसिल करो इसको. क्या किया ये? शिफ्ट कर दी फाइल. हाँ, कैंसिल करो इसको. मिनिमाइज करो जरा इसको. डेस्कटॉप पे जाओ. Yeah. करो करो करो. जरा यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप फोल्डर पे. यस. सॉरी. यहाँ पे डेस्कटॉप. अच्छा हाँ. तो इसमें देखो, ये तुम्हारा वेब डेवलपमेंट 2 है ना?
That's your folder. Web development too. Yeah. मैं क्या बोल रही हूँ यार? क्या? Where is it? डेस्कटॉप पे तो जाओ, फिर दोबारा डेस्कटॉप फोल्डर खोलो। यहाँ पे देखो वेब डेवलपमेंट टू फोल्डर है, उसको खोलो। ये तो रहा तुम्हारा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। डबल क्लिक ऑन ओपन है। हाँ, है तो सही। क्रॉस करो इसको जरा। अच्छा नहीं नहीं, रुको। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोलो। इसमें ये जो इंडेक्स फाइल आ रही है, डबल क्लिक पे ओपन है। ऑलवेज कर दो। उस पे क्लिक करो, इस पे, गूगल क्रोम पे। ये तो रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट। ये तो रहा, लेकिन VS कोड पे नहीं है ना वो। हाँ, तो वो खोल लेंगे VS कोड पे, ऐसी क्या बात है। जो गो बैक टू VS कोड। गो बैक टू VS कोड। नो वेट। क्लिक ऑन ऊपर फाइल। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ओपन ओपन फोल्डर। हाँ, डेस्कटॉप। ढूंढो जरा भी, ये कहाँ से हमने फाइल निकाल दी डेस्कटॉप पे, कहाँ पे थी? हाँ। यस। डबल। हाँ। बस 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 बस, नहीं 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 नहीं, मर्सिडीज नहीं, एक एक लेयर बैक जाओ। नहीं, वेब डेवलपमेंट जो, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब क्लिक ऑन सिलेक्ट फोल्डर। बस, ओके। हाँ, आ गया। ठीक है। ठीक है, तो दैट्स गुड। क्लिक ऑन यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। थैंक यू। वेलकम। ठीक है। चलो, दैट्स गुड। तो हम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तुमने होमवर्क नहीं किया है फिर तो? तो नो, तो चलो होमवर्क से स्टार्ट करें। होमवर्क क्यों नहीं किया? बिकॉज कंप्यूटर ठीक हो रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। इसको ब्लैक करना है, ये कलर ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन मोड पे लेके जाओ एंड ओपन अप द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। लेट्स सी, तुम्हारा होमवर्क क्या था लास्ट क्लास में? तुम्हारा होमवर्क था, टू सेक्शन 3 HTML एंड CSS फीचर्स ऑफ द कार। हाँ, तो हमको नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, बट उसमें हम कार के फीचर्स लिखेंगे। ठीक है, केटरिंग वेबसाइट को देख के ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो केटरिंग वेबसाइट की लिंक है। तो वेरी गुड, आई एम सेंडिंग इट टू यू इन द चैट बॉक्स। पर इसको जरा सेव करके रखा करो। ठीक है, इसको। लिंक को। हेलो। हाँ जी। आई एम ये तो, बैक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट वन।
Now I'm done. ओके, तो ये फीचर्स मगर तुमने ऐसे क्यों लेके आया? तुमने क्या स्ट्रक्चर देखा वहां पे? मेन पेज पे जाओ, केटरिंग वाली वेबसाइट पे। जरा देखना है यहाँ पे कैसे लिखे हुए हैं फीचर्स, ये एक एक पॉइंट लिखा हुआ है ना। तुमने तो एक पैराग्राफ डाल दिया। ऐसे तुमको बनाना है फीचर, स्ट्रक्चर यही रहेगा कि एक हेडिंग लिखी है, जैसे कि तुमने स्पीड, और फिर नीचे लिख सकते हो कि इट कैन गो अप टू दिस मच वट एवर स्पीड, दिस इज द पावर इट हैज। फिर नेक्स्ट में तुम लिख सकते हो डिजाइन, फिर उसके बारे में 2 लाइन डिजाइन की लिख सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। समझे? एक पूरा बड़ा पैराग्राफ थोड़ी चाहिए। Hmm, So what do I put? Like I deleted whole? हाँ, यहाँ पे क्या लिखूं अब मैं? पहली बात तो कि सब कुछ एक डिफ के अंदर क्यों नहीं है? ये सेक्शन 3 है ना पूरा, सो यू नीड टू प्लेस थिंग इन अ डिफ फर्स्ट। एक डिफ बना विद द क्लास ऑफ सेक्शन 3। हाँ, गिव इट अ क्लास ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, ये सारा तामझाम उसके अंदर कॉपी करो, पुट एवरीथिंग इनसाइड इट। Okay. हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, ये जो हमने हेडिंग डाली। अरे क्या? ये रेड रेड क्यों आ रहा है? राइट क्लिक एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। पता नहीं, स्ट्रक्चर तो सही लग रहा है। चलो एक चीज करते हैं फिर। कैन यू स्क्रॉल अप अ लिटिल? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, एक बार स्क्रॉल अप करना। एक्चुअली यू नो व्हाट, इट्स फाइन, स्क्रॉल डाउन। ये जरा एक लाइन में लेके जाओ। दिस H1 शुड बी ओवर हियर एंड दिस फीचर शुड बी ओवर हियर, मतलब पूरा एक लाइन में यहाँ पर होना चाहिए। What? फिर बेटा इसको यहाँ पे लेके जाओ। इसको कहाँ पे? अच्छा, तुम्हें एनोटेशंस नहीं दिखती ना? लाइक ये जो H1 है ना, H1 फीचर्स ऑफ मर्सिडीज बेंज और स्लैश H1, ये पूरी एक लाइन में लिखो। एक अनडू लाइन दैट, क्यों? अनडू दैट। पहले कंट्रोल Z करो। हाँ, बैक स्पेस। फीचर्स को भी बैक स्पेस करके ऊपर लेके जाओ H1 के सामने। मेरे को नहीं समझ आ रहा। बता रही हूँ, बैक स्पेस तो करो। और ये रेड तो क्यों आ रहा है नहीं पता, स्ट्रक्चर में तो छोड़ो। कुछ। बट ये कोई एरर भी नहीं है, बिकॉज अगर एरर होता तो वो राइट साइड में दिखाता। दिस इज नॉट इवन एन एरर। अच्छा ठीक है, छोड़ो। आगे आगे करते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि देखो, तुमने यहाँ पैराग्राफ भी लिख दिया, फीचर्स ऑफ मर्सिडीज बेंज। ऑल्दो ये पैराग्राफ में नहीं आएगा, ऑल्दो ये भी H1 में नहीं आएगा, इट्स सपोज टू बी H2 ना, ये सब हेडिंग है। H1 की जगह उसको H2 लिखो। H2। इसके बाद तुमने फीचर्स ऑफ मर्सिडीज बेंज दोबारा रिपीट किया। यू नीड टू डिलीट दैट पैराग्राफ। वो पूरा पैराग्राफ डिलीट करो।
पैराग्राफ टैग्स भी डिलीट करो। हम्म। ठीक है, इधर बनाओ तुम एक div कहाँ? h। इसके बाद बना हुआ div। अरे वो तो div बंद हो रहा है ऊपर वाला, यू नीड टू क्रिएट अनदर div दैट विल कंटेन ऑल योर फीचर्स ना। इससे पहले बच्चे हेडिंग के बाद ही तो लिखेंगे। यहाँ तो div स्लैश div के बाद तो सेक्शन 3 ही खत्म हो गया, उसके अंदर ही तो लिखेंगे दिस इज पार्ट ऑफ सेक्शन 3। हाँ, प्रेस एंटर। इसके अंदर you'll put all your features, ठीक है। in here as well you'll make another div, ठीक है। यहाँ पे you'll place two things, ठीक है, एक तो ऊपर वाला पैराग्राफ, एक नीचे वाला पैराग्राफ। so place a paragraph first, ठीक है। इसमें तुमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल स्पीड। इसी के नीचे एक और पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। इसके अंदर you'll describe the speed of this Mercedes Benz, ठीक है। तो जो भी तुम्हें लिखना है यहाँ पर एक दो लाइन, जस्ट पुट दोज, ओके। ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये जो डिव बनाया तुमने 129 से लेकर 136 तक, ऐसे तुम और मल्टीपल लाइक कॉपी इट एंड और मल्टीपल डिव्स बनाओगे फॉर अलग अलग फीचर्स ऑफ द कार। ओके। और वो अलग अलग फीचर्स क्या होंगे? अब तुम बताओ, आई डोंट नो मच अबाउट कार्स। कार्स की स्पीड के बारे में यू कैन टॉक, इसका डिजाइन बहुत डिफरेंट है, द डिजाइन इज व्हाट यू कैन टॉक अबाउट। जो भी इस कार के फीचर्स है, जस्ट चार पांच वो फीचर्स के बारे में लिख दो। हाँ ठीक है। पाँच ना? हाँ, पांच लिख दो, बट द थिंग इज तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझ आया, ये स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, हमने क्यों यहाँ पे दो डिव बनाए, क्यों इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, यस और नो। यस। ठीक है। मैं नहीं लिख रहा है इसके टॉप शीट के बारे में। क्यों, ये तो बहुत कम है। वही तो। आई मीन आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, बट सिर्फ 56 तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। वही तो। तो इसके क्या फीचर्स है, जो भी फीचर्स है वो लिख दो। इट इज नॉट बिल्ड फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस। See, that's what it says, because it is a hand-built, one of a kind, and fragile prototype. No, prototype. It is built. It is not built for high-speed performance, despite its powertrain's massive theoretical तो आप capability. बता, मैं क्या लिखूं? मेरे को नहीं पता। मुझे क्या पता ये इसकी कार के फीचर्स क्या है। सर्च फॉर, लिखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ एवीटीआर कार। तुमने गाड़ी भी तो इतनी बढ़िया चूज करी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करो। हाँ, तो बायोनिक फ्लैप्स के बारे में लिख दो तुम, स्फेरिकल व्हील्स के बारे में, हाँ, नो स्टीयरिंग व्हील के बारे में लिख दो, होलोग्राफिक डिस्प्ले के बारे में लिख दो, चार बहुत है, सस्टेनेबल मटेरियल्स के बारे में लिख दो, परफॉर्मेंस ये तो रही। नहीं, ये सारे लिख देता हूँ। सारे, चलो सारे लिखो, मगर एक एक करके लिखना। जैसे कि हेडिंग आएगी अब इसमें बायोनिक फ्लैप्स, वी कॉपी व्हाट इट सेज अबाउट इट। हाँ, लेकिन पहले स्पीड हटा के 5 को। इसको ना H3 में डाल दो, एक काम करो, बायोनिक फ्लैप्स जैसे लिखा है ना, पता है क्या, एक काम करेगा। नहीं, ये पैराग्राफ में ज्यादा सही है। ज्यादा सही है, ऐसे तो हेडिंग में आना शायद सारा सही रहेगा, बट चलो।
इतने सारे डिव होगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सा डिव में क्या लिखना है। ठीक है, तुम ना गलत चीज करते हो। जैसे तुमने पैराग्राफ ही बनाए, तुम उसको नेक्स्ट 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 लाइन में जाते हो ना, तो ये मेरे को भी पता है कंफ्यूजिंग ही दिख रहा है। अगर तुमने इसको सेम लाइन में लिखा होता तो तुमको थोड़ा सा बेटर दिखता, पता है। तो ये दो डिव, तीन डिव तो मेरे को दिख ही नहीं रहे, मेरे को तो दो डिव ही दिख रहे हैं बस। तो एक ऊपर से भी तो डिव आ रहा है ना, सेक्शन 3 का। कहाँ से? 124 अच्छा, लाइन। अभी भी कह रही हूँ एक लाइन में लिख दो तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। नहीं तो नहीं, इसमें तो यहाँ से लिखना है ना। इसके ऊपर से लिखोगे ना। ठीक है, पैराग्राफ तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तभी कह रही हूँ एक लाइन। ओके, मेरी बात मानो, एक लाइन में लिखो इसको। दो वे। क्या लिखूं? देखो, लाइन नंबर 124 पे जाओ। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा H2। ठीक है। अब ये जो फीचर्स लिखा है और /H2 लिखा है, पूरा एक लाइन में आना चाहिए। जहां H2 स्टार्ट हुआ है उसी लाइन में यू एक्चुअली राइट दी हेडिंग एंड /H2। डू इट। गो टू फीचर्स एंड बैकस्पेस है टू द सेम लाइन अप अबव। लेकिन फिर वो तो मेरे को और ही कंफ्यूजिंग लगता है। नहीं होगा, कट मत करो इसको, बैकस्पेस करो ना। फिर अरे, कौन सा है? कंट्रोल सेट करो, नहीं तुमने हटा दिया उसे। हाँ, बैकस्पेस करो। डोंट डू एनीथिंग एल्स। अरे बेटा, बैकस्पेस मतलब कंट्रोल सेट, फिर से कंट्रोल सेट। फीचर्स पे जाओ, पुट योर कर्सर उसके आगे, फीचर्स के आगे। फीचर्स के आगे से मतलब फीचर से पहले, बाद में नहीं, पहले। अब करो बैकस्पेस। एक और बार करो, तो आ गया ना सेम लाइन पे। सेम अगर करो /H2 पे, गो इन फ्रंट ऑफ /H2। नो, /H2 बोला मैंने, इसको टैप टैप करो। टैप टैप ऊपर को करना था क्योंकि तुमने उसको बैकस्पेस कर दिया, यहाँ पर बैकस्पेस करना था, तुमने उसको टैप कर दिया। हाँ, ओके फाइन। अब यहाँ पे पैराग्राफ जो तुमने बाय में फ्लैप्स लिखे, ये सब भी एक लाइन पे डालो। ये सारे पैराग्राफ? हाँ, एक लाइन पे डालो। बाय फ्लैप्स को बैकस्पेस करो ना। सिलेक्ट करने से क्या होगा मुझे बताओ। /P को भी सेम लाइन पे। /P बोला था मैंने। प्रेस एंटर। टैप टैप टैप। हाँ, /P को सेम लाइन पे, जहां पैराग्राफ खत्म हुआ उसी लाइन पे खत्म, स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म। अरे बेटा, ये वाला पैराग्राफ थोड़ी, इसके ऊपर वाला स्लैश पैराग्राफ। दिस इज फाइन, इसको भी करना ही था। एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट करो। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। नहीं, ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, सेकंड पैराग्राफ, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाओ। पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, और अब इन दोनों को भी एक लाइन पे लेकर आओ। राइट क्लिक एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट नाउ। ठीक है, कुछ तो अभी भी गड़बड़ है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बैनिक फ्लैप्स का लिखो जो भी डिस्क्रिप्शन था। छोड़ दो इसको, लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट साइड में से मेरा मतलब है सेटिंग्स पे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, सेटिंग्स। गुड। Go to settings again from this list.
कहाँ पे है? ऊपर थर्ड ऑप्शन है। हाँ, यहाँ सर्च करो वर्ड रैप। ऊपर WORD ऑफ है, ऑन कर दो। हाँ, क्रॉस करो इसको। ठीक है, तो अब देखो तुमको यहीं पर ही दिख जाएगा। हाँ, अब प्रेस एंटर। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तुम्हारा एक डिव खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये इस डिव को खत्म होने के बाद दोबारा से तुम एक डिव बनाओगे। नहीं नहीं नहीं, इसके हाँ हाँ हाँ, यस, प्रेस एंटर, मेक अ डिव। ठीक है, अब यहाँ पे तुम फिर से दो पैराग्राफ डालोगे। एक पैराग्राफ में उसका फीचर का नाम और सेकंड में उसकी डिस्क्रिप्शन। ये यूट्यूब और सुपर कार ब्लॉन्डी क्यों तुमने कॉपी कर लिया? तुमने ऊपर हाँ, भी एक उससे कुछ नहीं होता, पहले भी हुआ था, वो आया नहीं। आई नहीं। चलो ठीक है। अब अब इसके अंदर एक और पैराग्राफ। हाँ, उसको डिस्क्राइब करेगा। ओ, मुझे एरर मिल गया। आई थिंक आई फाउंड द एरर, वेट। ऊपर जाओ जरा, 122 लाइन पे, ये जो रेड मार्क्स आ रहे थे। हाँ, सेक्शन 3 के कोटेशन स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं हुआ है। ये कैसे नहीं हुआ एंड? पता नहीं, तुम पर ये वाली मिस्टेक्स बहुत करते हो। लाइक, गलती से तुमने कुछ बैक स्पेस क्लिक कर दिया, या गलती से कुछ गलत कॉपी लिखा पेस्ट है क्या कोटेशन? है। मेरे को तो मिल ही नहीं रहा। मिल जाएगा, एंटर से लेफ्ट साइड पे है। ये नहीं, मतलब है तो यही की, मगर शिफ्ट करके प्रेस करो। हाँ, ठीक है, तब देखो रेड वाले सारे मार्क्स चले गए। ठीक है। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। आर वी डन विद ऑल द फीचर्स नाउ, इवान? यस मैम। ठीक है, दिस लुक्स गुड एक्चुअली। और नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि इसका CSS कैन यू डू एज होमवर्क? What CSS I need to do? इसको सेव करके आउटपुट दिखाओ मुझे। करो it। क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू प्लेसिंग इट इनटू द नेक्स्ट लाइन? क्योंकि वो ज्यादा क्लियर रहता है फिर। अच्छा, तो कट करने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रेस एंटर, एंड ऊपर सस्टेनेबल पे जाकर भी यू कैन प्रेस एंटर। नीचे जाके एक बैक स्पेस कर दो, हाँ, इस लाइन पे। परफेक्ट। पहले ऑर्गेनिक, अच्छा, पहले ऑर्गेनिक पे एंटर करना, फिर नीचे पैराग्राफ पे एंटर करना अगली बार। तो मतलब परफॉर्मेंस पे जाओ पहले। हाँ, पहले परफॉर्म नहीं, हाँ, और फिर अब पैराग्राफ को एंटर। हाँ, एक बैक स्पेस डालो वहां पे। अलाइनमेंट, हाँ, नहीं, एक ही डालनी थी। अब टैप करो। हाँ, एक बैक स्पेस, एक और। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, उसी नीचे आना चाहिए, उस लाइंस का मतलब यही होता है। ठीक है। ठीक है, सेम फास्ट चार्जिंग पे। ठीक है, अच्छा, इसका आउटपुट दिखाओ, सेव इट एंड शो मी द आउटपुट। यस। ठीक है, तो अब ये ऐसे आ रहा है। अब यू हैव टू डू द CSS
क्या करना है उस CSS में कि ये जो लेफ्ट साइड में केटरिंग वेबसाइट पे जाओ कि ये इस तरीके से आना चाहिए। लेफ्ट साइड में एक्चुअली ये जो बॉक्स है पूरा हमारा, जो हमने पूरा एक डिव बनाया जिसके अंदर फीचर्स लिखे हैं, उसका डिव का साइज यू आर गोना मेक हाफ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और फिर जैसे कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, यू गोना से दैट इट्स गोना बी बिगर बोल्डर, एंड देन ये वाला ग्रे कलर में होगा। एंड मतलब जो भी CSS है जस्ट टू मेक इट लुक लाइक दिस। आर मेन्यू जैसे वहां पर फीचर्स लिखे होंगे, फीचर्स ऑफ मर्सिडीज बेंज तुमने हेडिंग में लिखा है, दैट अगेन नीड्स टू बी बिगर एंड ब्लैक कलर एंड बोल्ड एंड स्टफ लाइक दैट। Okay. ठीक है, तो इसका CSS इज योर होमवर्क। And image? इमेज अगर कर सकते हो तो कर लो, इट्स प्रीटी इजी। वही जो तुमने यहाँ पर एक पूरा फीचर्स का बनाया ना, तो उसके अराउंड तुम एक और डिव बनाओगे, gonna कॉल दिस वन एज लेफ्ट, दिस वन एज राइट, एंड राइट में एक बॉक्स डाल के इमेज डालोगे। सेम जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शन में भी किया है, लेफ्ट राइट बना के लेफ्ट में सारे इमेज है और राइट में कंटेंट है, सेम थिंग यहाँ लेफ्ट में कंटेंट है, राइट में इमेज है। सो यू कैन डू Okay. दैट। ठीक है, Okay. ओके, I'll see you next time then. Any questions from today's class? No. Okay, फिर next class में मिलती हूँ। Okay, Okay. bye. Bye. You've learned something new now. So now it's the time to create it by yourself. Like, subscribe, and keep creating with Coding Zen. See you in the next one.